Hey guys, good morning to all of you. Welcome to online study classes 8 to 12. So guys, I hope सारे लोग अच्छे होंगे. So in this session, I want to start Fire and Ice. This is a poem by Robert Frost. ठीक है, CBSE class 10 and NCERT class 10 both. First chapter, second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. Students, last class में मैंने आपको द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा चुका था. ठीक है, वो भी राइटर जो थे वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे थे. और फायर एंड आइस आज का जो मेरा सेशन है इसमें भी जो राइटर है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर आई वांट टू किक इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ. दिस इज राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर, 4 years teaching experience. And guys, if you come on my session, so please don't forget this session, like, share, comment and subscribe also. अगर आप मेरे इस सेशन पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियोस की नई नई अपडेट्स आपके फ़ोन तक पहुंचती रहे. तो स्टूडेंट्स, शुरू करता हूं मैं आज का क्लास फायर एंड आइस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द फायर एंड आइस. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑल्सो, हैव बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले क्लास में भी बता चुका था. आज फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. सो लिसन केयरफुली. दिस इज़ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अबाउट द पोइट आई वांट टू इंट्रोड्यूस रॉबर्ट फ्रॉस्ट. 1874 to 1963 वाज एन अमेरिकन पोइट. ठीक है, 1874 में इनका जन्म हुआ था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, और 1963 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी. ठीक है, ये एक अमेरिकन पोइट है. ही इज़ नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ इज द his rural life and his commanded of American collect speech. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक रियलिस्टिक मतलब सच्चाई को रियलाइज़ करने वाले एक ऐसे कवि हैं जो हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से कवर करते हैं. ठीक है, और उसे अपने आम जिंदगी में कोरिलेट करके हर पोएम के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली wrote about the sitting from the rural life in the New England in the early and 20th century. ठीक है, 20वीं शताब्दी के लास्ट में इनका जो फ्रीक्वेंट है, ठीक है, बहुत ही रूरल लाइफ से रिलेट किया गया है जो कि इंग्लैंड के बारे में बताए गए हैं. यूजिंग थीम एंड एग्जामिन कॉम्प्लेक्स एंड सोशल एंड फिलोसफिकल थीम. ठीक है, जब ये 19वीं शताब्दी में जब ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरी तरीके से जटिल और सोशल और फिलोसफिकल थीम्स के बारे में बताते हैं, है ना. ऐसे राइटर है ये. एंड ही इज ओनली पोइट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री. ये एक ऐसे कवि हैं जो 4 पुलित्जर प्राइज अपने कवि के मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में, पोएम के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज इंट्रोडक्शन टू द पोएम फायर एंड आइस. फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ. तो टोटली पोएम हैव बीन रिलेटेड बाय द 2 थिंग्स, फायर एंड आइस. लुक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस express the profound idea that the world would end in either of 2 ways, either by ice or fire. ठीक है बच्चों, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहते हैं कि प्रोफाउंड किया गया है एक आइडियाज़ को. ठीक है, दैट द वर्ल्ड वुड एंड, हमारा जो विश्व है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो एक ना एक दिन समाप्त होगा, पूरी तरीके से समाप्त होगा 2 तरीके से. पहला फायर से, दूसरा आइस से. ठीक है, चाहे तो वो फायर से समाप्त होगा या फिर आइस से या फिर पूरी बर्फ से समाप्त होगी. ये 2 चीज़ों के बारे में राइटर जो हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं इस पोएम के माध्यम से. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ एंड डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस एंड हार्टेड एंड डिज़ायर. ठीक है, ये दोनों जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा स्टूडेंट्स, एक फायर और एक आइस, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये कंपेयर किया गया है किससे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूमन,
मनुष्य का आत्म डिस्ट्रक्टिंग के कारण उनके जो इमोशन होते हैं, उनके जो हार्टेड होते हैं, उनके डिज़ायर्स होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है, ये सारे दो चीज़ों से कोरिलेट करके इस दो कंपोनेंट में इस पोयम के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है, एक फायर और दूसरा आइस। द पोयम वेरी ऑस्ट्रिकली एंड underpins the philosophy and that we let our emotions and rule us, and if don't control them they will surely destroy। कहा गया है बच्चों ये लाइन में कि पोयम कहते हैं कि वेरी डिस्ट्रैक्टली एंड अंडरपाइंस ऑफ द फिलोसफी, ठीक है, हमारा फिलोसफी ये कहता है कि हम लोग जो हैं, ठीक है, वी लेट आवर इमोशंस रूल एंड इफ डोंट कंट्रोल दैम, इफ डोंट कंट्रोल दैम दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय। मतलब अगर हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो कंफर्म है कि वो हमें बर्बाद कर देगी, श्योरली डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंड एवरीथिंग अराउंड अस, चारों तरफ जो कुछ भी है, अगर हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो चारों तरफ जो कुछ भी है वो सारा चीज़ एक ना एक दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस, उसी प्रकार से ठीक एक तो फायर है और एक आइस है। बोथ आवर जस्ट एज द कंपोनेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द एंड, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट है जो ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द कैटास्ट्रॉफिक एंड, जो हो ना हो किसी प्रकार से समाप्त कर देगा हमारे विश्व को, या तो फायर या तो आइस। तो लेट्स स्टार्ट एनालाइज द पोयम। दिस इज द शॉर्ट and we will have been discuss I have been discuss about the two stanzas of this poem, ठीक है। Now first stanza, what have been said? The poem express the profound idea that the world would end in the either of two ways, either by ice or fire। स्टूडेंट्स, स्टेंजा वन में वन लाइन में ये बताया गया है कि द पोयम एक्सप्रेस, ये कविता हम लोगों को एक्सप्रेस करता है किस चीज़ों के बारे में? प्रोफाउंड आइडिया, एक आइडियाज़ बताता है कि जो पूरा विश्व है, ठीक है, पूरा विश्व है या तो वो दो चीज़ों में समाप्त होगा, ठीक है, पहला आग से, दूसरा बर्फ से। स्टूडेंट्स समझिएगा ध्यान से, हमारा जो विश्व है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, वो दो चीज़ों से समाप्त होगा, या तो आइस से या तो आपका फायर से, ठीक है। आगे देखते हैं। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन एंड दैट समबडी द अर्थ कोर एंड विल गेट सो हैटेड अप, ठीक है, दैट इट वुड बी लीड टू द फायर एंड डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सर्फेसेस। कहा गया है कि वन ग्रुप ऑफ द ओपिनियन, अगर बहुत सारे समूहों का ग्रुप और उनके ओपिनियन देखा जाए तो आज पृथ्वी का जो कोर है विल गेट हेटेड, आज पृथ्वी का जो कोर है वो पूरी तरीके से हेट हो चुका है, हेटेड अप, एंड दैट इट वुड बी लीड्स टू द फायर डिस्ट्रॉइंग, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो ज्वालामुखी फटेगी और उससे आग निकलेगा, और आग निकलने के बाद पूरा विश्व है वो समाप्त हो जाएगा अर्थ सरफेस से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप्स, ठीक है, अगर हम लोग दूसरे ग्रुप्स की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप सेज, अगर दूसरी समूहों की बात करें तो वो कहता है कि दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट, अगर हमारा जो तापमान है वो नॉर्मल तापमान से अगर वो और भी गोज डाउन, अगर नीचे आता है, ठीक है, तो एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, तो वहाँ पर अर्थ पर जीवन जो है वो संभव एकदम नहीं है, तो इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, तो हो सकता है ये बिल्कुल ही सेम हमारा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आगे क्या कहता है। द पोएट देन कंपेयर्स, इस कवि जो है वो कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं, किससे? फायर एंड आइस से। किससे स्टूडेंट्स? फायर एंड आइस से, आग और बर्फ से। विद द डिस्ट्रक्टिव एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, मनुष्य का जो ह्यूमन इमोशंस है उस चीज़ों, उसके फीचर्स को, उसकी सुविधाओं को डिस्ट्रक्टिव करके, और एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी से ज़्यादा इच्छा कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने लाइफ में हम लोग अपने इमोशंस को इतना बढ़ा देते हैं कि हम लोग किसी से बहुत ज़्यादा
इच्छा कर लेते हैं किसी चीज़ों के प्रति, और कभी कभी हम लोग अपने इमोशन को इतना घटा देते हैं कि हम लोग को किसी के प्रति बिल्कुल ही बेकार सा और बिल्कुल डिस्ट्रॉय एंड हेट करने लगते हैं, हम लोग उससे घृणा करने लगते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है। एंड ही सेज दैट द फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर एंड अबाउट द फायरली डिजायर्स, तो ही सेज, वो कहता है कि दैट फ्रॉम व्हाट ही इज, ठीक है, अवेयर अबाउट, अगर आपको इस प्रकार का मौका मिले, ठीक है, कभी भी अगर आपको इस प्रकार का मौका मिले कि आप अपने लाइफ में किस प्रकार से मरना पसंद करेंगे, तो फायर डिजायर्स, ठीक है, तो आपकी इच्छाएं क्या होगी, फायरली, तो ही वुड फेवर द वंस हु सेज दैट इट वुड बी फायर, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फेवर होंगे किसके, हम आग से मरना पसंद करेंगे, जस्ट लाइक some people have would favor on one's way and they says that it would be the fire, ठीक है, and by saying so, ठीक है, और कुछ अलग ढंग से कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, he brings about the idea and that human beings let their emotions and rule them and the consequence of, ठीक है, and the consequence of and the consequence of, ठीक है, and the consequence of unmotored and longing to the choose, लेकिन उनमें से कुछ मनुष्य आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आग से मरना पसंद नहीं करेंगे, उनमें से कुछ मनुष्य आपको ऐसे मिलेंगे जो बर्फ से मरना पसंद करेंगे, जस्ट लाइक, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रेंजर 1 हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड स्ट्रेंजर 2, लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रेंजर 2 स्टूडेंट्स। Then, by not waving off the first option of the fire, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो वेविंग हमारा करेगा किसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा हमारा आग से, ठीक है, एंड ही कंसिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस, तो हो सकता है कि हमारा जो विश्व है वो 2 बार डिस्ट्रॉय होगा, कंसिडर इफ द वर्ल्ड हैज़ बी एक्सपायर ट्वाइस, 2 बार हमारे पृथ्वी समाप्त होगी, एक तो आइस वुड बी इक्वली कंपोनेंट इन द एंडिंग इट, ठीक है, तो अगर बर्फ से भी होता है तो हो ना हो कहीं ना कहीं हाँ, इसके जो समाप्ति होगी वो बिल्कुल सेम होगी, आइस से भी और फायर से भी, तो ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ठीक है, ही ब्रिंग्स अबाउट एंड अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किसके किसके बीच में, एक तो आइस और एक हेटेड के बीच में, घृणा किया गया है, तुलना किया गया है किससे, आइस से, ठीक है, द वुमन कैपेबिलिटी ऑफ द इनसेंसिटिव, ठीक है, मनुष्य का जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, मनुष्य की द वुमन कैपेबिलिटी, मनुष्य की जो सहन शक्ति है, जो क्षमता है, ठीक है, इनसेंसिटिव है, बिल्कुल ही असंसनीय है, एंड हेटेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और कहीं ना कहीं मनुष्य का हमारा स्वभाव ऐसा है कि हो ना हो कहीं ना कहीं हम लोग किसी से घृणा कर ही लेते हैं, ह्यूमन नेचर है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, और ये हमारे आंतरिक डिस्ट्रक्शन भी है एक प्रकार का, ठीक है, आंतरिक डिस्ट्रक्शन भी है, थ्रू स्लो एंड स्टडी इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस, ठीक है, इफ एट द सेम डिज़ायर, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इच्छाएं दोनों होगी, वो आग से भी मरना पसंद करेगा और आइस से भी मरना पसंद करेगा, सो इफ गिव्स एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, ठीक है, इफ गिव्स एन ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में, एक तो फायर चूज करने के लिए और एक आइस चूज करने, देन आइस वुड बी जस्ट एज गुड, तो हो ना हो कहीं ना कहीं आइस जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, किसके तुलना में, फायर की तुलना में, बिकॉज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्योंकि फायर जब आग जब लगेगी तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, बर्बाद करके रख देगी, ठीक है। Enrich your vocabulary students and some can they try to get understand. Desire, ठीक है स्टूडेंट्स, desire a strong feeling of wanting and to have something or wishing for something and to happen, ठीक है, डिज़ायर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब अगर आपका इच्छा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा फीलिंग से अधिक है, ऑफ वांटिंग एंड टू हैव
समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और कुछ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों जिसका जो लिखा हुआ है फेवर, तो फेवर का मतलब होता है अप्रूवल एंड सपोर्ट, ठीक है। क्या होता है? अप्रूवल और सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, अप्रूवल करना। एक नेक्स्ट वर्ड है पैरिश, पैरिस का मतलब होता है डाई, पैरिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डाई, ठीक है। एंड सफिस, सफिस का मतलब होता है बी सफिशिएंट, सफिस का मतलब क्या होता है? बी सफिशिएंट, ठीक है। आगे और भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइस इन दिस पोयम, ठीक है। रेम एंड सेम क्या क्या था इसमें, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर में है रेमिंग शिम्स, ठीक है, ABA, ABC और BCB, जस्ट लाइक, ठीक। इसमें एक वर्ड्स है जिसका जो वर्ड्स है हमारा एसोसिनेंस है। एसोसिनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि इट इज़ रिपीटिशन ऑफ द वोवेल साउंड्स। एसोसेंस का मतलब क्या है? ये अगर आप इस वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये आपका वोवेल साउंड के साथ रिपीट करेगा इन द सेम लाइन, ठीक है। द रिपीटिशन इज एट द डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड, इन द सेम वर्ड डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग शब्दों के साथ वो कोरिलेट करेगा और आपका वोवेल साउंड के साथ रिलेट करेगा। एग्जाम्पल, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, ठीक है। अगर आप ओ को लंबे समय मतलब कुछ लंबे टाइम तक बोल के देखिए, ठीक है, ओ, तो आपको रिपीटेशन समझ में आएगा। इन आई, जस्ट लाइक, एंड होल्ड विद द दोस्त एंड विद द फेवर, आइस, फेवर, फायर, जस्ट लाइक फायर, ठीक है। नाउ द थर्ड आई हैव डिस्कस्ड, देखिए थर्ड में क्या है? एलिट्रेशन। ऊपर से हम लोग को वर्ड्स मिला था इसमें, उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो वोवेल साउंड के साथ रिपीटेशन कर रहा था। ये जो हमारा एलिट्रेशन है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ रिपीटेशन कर रहा है। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है। स्टार्टिंग से दो वर्ड्स के साथ वो कंपेयर करता है, जैसे द साउंड ऑफ, द साउंड ऑफ, तो ऑफ का साउंड देखिए एफ, इन फेवर एंड फायर, इन फेवर एंड फायर, ठीक है। फायर, वर्ल्ड विल, ठीक है, फायर एंड डब्ल्यू, जेब्लू इन वर्ल्ड विल, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग, इमेजरी, ठीक है। इमेजरी इज अ यूज टू मेक, ठीक है, रीडर्स एंड परसीव थिंग्स एंड इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस, ठीक है। वो 5 सेंसेस हमारा क्या क्या है? इमेजरी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ों को कल्पना करना। कल्पना हम लोग जब करते हैं तो हमारा बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स काम करता है, ठीक है, जस्ट लाइक थिंक एंड इन्वॉल्विंग एंड देयर 5 सेंस। एग्जाम्पल, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड होगा वो आग से खत्म होगा, ठीक है। टू सेज दैट फॉर डिस्ट्रक्टिंग इन आइस इन द ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर हमारा वर्ल्ड खत्म होता है बर्फ से तो ये भी बहुत ही महान चीज़ है, बहुत महानता से खत्म होगी। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है? एनाफोरा। क्या है स्टूडेंट्स? एनाफोरा, द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन आउट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन। ये 2 और 2 से अधिक लाइन्स को स्टार्ट करता है, एक्सप्रेशन के साथ उसको स्टार्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट, और ये रिपीटेशन भी करता है। जैसे सम सेज इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन 1 and 2, ठीक है। सम सेज कुछ लोग कहते हैं, एंड कुछ रिपीट भी किया गया है स्टार्टिंग से आपका 1-2 लाइन में, ठीक है। नाउ द 6 वर्ड्स देखिए क्या है? पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट? पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? मनुष्य की क्वालिटीज को बताता है। टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट्स को इनएनिमेट करता है। इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पोएम में फायर और आइस जो है वो पूरी तरीके से कैपेबल है डिस्ट्रक्शन को लेकर। एंड दस द पोएट, इसलिए दस द पोएट पर्सोनिफाई फायर एंड आइस, इसलिए जो कवि है, ठीक है, वो पूरी बिल्कुल तरीके से पर्सोनिफाई है किसके प्रति? फायर और आइस के प्रति। बाय द गिविंग देम एंड माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, ठीक है। अगर हम लोग किसी प्रकार से सोच ले तो वो समाप्त हो सकती है कुछ भी, ठीक है, चाहे वो फायर से हो या फिर आइस से हो,
नेक्स्ट हमारा इंजैम्बमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? इंजैम्बमेंट। तो इट इज़ डिफाइंड as the through as thought or clouds that does not come to end or to the line break and rather it moves over the next line। ठीक है। एग्जाम्पल from what I will and tasted of desire। ठीक है, from what will I tasted of desire, आपकी इच्छाओं को किस प्रकार से टेस्टेड किया गया है। I hold with those and who favor fire। I hold with those, मैं उस चीज़ों को पकड़ता हूँ, ठीक है, जो आग के फेवर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स जो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है ना। ये पोएम के माध्यम से हम लोग को मैसेजेस क्या मिलती है, देखिए संदेश क्या मिलता है कि द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये जो पोएम है हमारा फायर एंड आइस, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। इज़ अ मेटाफर फॉर वुमेन फीलिंग्स। ये वुमेन्स के फीलिंग्स को, वुमेन्स के डिजायरनेस को मेटाफर करता है। ऑफ डिजायर एंड हेटेड, किसके किसके बीच में? दो के बारे में कंपेयर किया गया स्टूडेंट्स। डिजायर कंपेयर किया गया आइस से और हेटेड कंपेयर किया है आपका फायर से। ठीक है, फायर रिप्रेजेंट बर्निंग डिजायर। देखिए आ गया ना, फायर रिप्रेजेंट किया किससे? बर्निंग डिजायर। ठीक है, बर्निंग डिजायर एंड वाइल आइस ऑफ द अदर हैंड डिसिपेट्स द आइस कॉल्ड हेटेड। आइस को रिलेट किया गया कॉल्ड हेटेड से। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ वी वुमेन्स विल बी द एंड ऑफ आवर वुमेन रेस। ठीक है, हम लोग को ये कहता है कि किस प्रकार का हमारा जो वुमेन है, ठीक है, हमारे मनुष्य जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल रेस में आज हर तरीके से, हर एक के प्रति। ठीक है, तो it is describes and how desires feelings of lust and passion। ठीक है, किस प्रकार से हमारा डिज़ायर फीलिंग्स है, एक प्रकार का लस्ट है और पैसन भी है। एंड लीड्स अस टू डू आवर सेल्फ हार्म, और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये हार्मफुल भी बनाता है। एंड हाउ हेटेड एंड आइस अनसिम्पैथेटिक एंड जजमेंट ऑल्सो मैक्स अस कोल्ड एंड टुवर्ड्स एवरीवन। मैक्स अस कोल्ड एंड टुवर्ड्स एवरीवन, सबको बिल्कुल ही ठंडा रखिए और ऐसा कहिए, मानिए कि किसी से घृणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हेट नहीं करना हो, आराम से रहिए, स्वभावपूर्ण सबसे बात कीजिए। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, और भी कुछ लाइन्स है स्टूडेंट्स, देखिए। द पोइट क्रिएट्स अ हाइपोथेटिकल एंड सिचुएशंस। पोइट इसमें बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्रिएट किए हुए हैं। ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग, ठीक है, वर्ल्ड एंडिंग ट्वाइस। ठीक है, पूरा जो विश्व हमारा समाप्त होता है 2 बार। ठीक है, व्हाट ही मीन्स बाय दैट इज इफ समथिंग इज लेफ्ट टू बी द रून्ड एंड बाय द फायर एलिमेंट। क्या होगा कि अगर हमारा पूरा विश्व फायर एलिमेंट से समाप्त हो जाए, एंड देयर इज ऑलवेज द सेकेंड वन एंड दैट इज द आइस एंड फिनिश द रेस्ट। और बाकी का जो बच गया वो फिर से समाप्त हो जाए हमारा किससे? आइस से। सबसे पहली बात, एक बार हमारा जो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो समाप्त होगा वो फायर से, और बाकी का जो कुछ कुछ अगर बच भी गया तो वो हमारा समाप्त हो जाएगा किससे? आइस से। द पोएट leans and towards the ideas of the world ending of the fire, and that is the due to the greed and many thirst for power। many thirst for power एक प्रकार का कहीं ना कहीं ये हमारी सच्चाई है, और ये भी बताया गया कि हम लोग एक प्रकार किसी के आदी हो चुके हैं। ठीक है, एंड कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज से दैट द वर्ल्ड कैन इंडीड मीट इट्स एंड at the hands of ice and as well as because of the amount of hatred present in the world। तो कहीं ना कहीं इस पोयम से हम लोग को यह संदेश मिलता है कि हमारा विश्व बहुत जल्द समाप्त होगा। किससे? ये फायर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लाइफ के आम जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो आज आदमी आदमी से जलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ लोग लोगों से जलते हैं, इसलिए घृणा करते हैं। इसलिए कहा गया है, अनुमान लगाया गया है पोयम के माध्यम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माध्यम से, कि हो ना हो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ जो ख़त्म होगी, हमारी जो वर्ल्ड ख़त्म होगी, वो आपका आइस से ख़त्म होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ हेटेड एंड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत ही अधिक मात्रा में घृणा उपस्थित है इसके कारण।
है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। कैसी लगी हमारी ये सेकंड पोयम CBSE क्लास 10। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट इसी तरीके से, इसी नए जोश नए एनर्जी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।